नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका साकेत पब्लिक स्कूल एंड फन चैनल में आपका स्वागत है। मैं शिवचरण यादव। जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में दे दिया गया है, आपका क्लास 9th का 1.1 को जो भी कॉन्सेप्ट था सब बता दिया गया है। उसी कड़ी में आज हम शुरू करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार क्या होते हैं? दशमलव प्रसार क्या होते हैं? जो दशमलव एक संख्या होती है, दशमलव संख्या जैसे आपका होता है 2.1, 2.3, 2.6, एनीथिंग जो कुछ भी होता है वो दशमलव क्या होता है? दशमलव प्रसार होता है। जैसे 2.1 हो गया, 0.3 हो गया। ये सब कैसी संख्याएं हैं? दशमलविक संख्या है, अर्थात दशमलव वाली संख्याएं हैं। इनका प्रसार कैसे होता है, कैसे ज्ञात करते हैं? तो इनको ज्ञात करने के लिए हम कोई एक संख्या मान लेते हैं। जैसे हम कह दें 1/2 है। 1/2 कहने का मतलब क्या है? जब हम 1 में क्या कर दें, 2 से भाग कर दें, अर्थात 2 का टेबल पढ़ें कि 1 आ जाए। आप कहेंगे कि 2 का अगर टेबल पढ़ा जाए तो 2 के टेबल में 1 नहीं आता है, तो आप कहेंगे यहाँ पर क्या लगा दिया जाए? डेसिमल लगा दिया जाए। क्या लगा दिया जाए? डेसिमल लगा दिया जाए। जब डेसिमल लगा देते हैं तो क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है? 0 बढ़ जाता है। अब कहते हैं कि 2 का टेबल पढ़ो 10 हो जाए। 2 का टेबल पर हम पढ़ेंगे 5 टाइम्स, 2 5 या कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अर्थात कितना हो गया? ये कैंसिल हो गया। इसी प्रकार अगर 1/3 कर दें, कहेंगे 1 का टेबल 1 में 3 से डिवाइड कर दिया जाए, तो आप कहेंगे कि 3 का टेबल पढ़ा जाए कि 1 आ जाए। आप भी फिर यही कहेंगे 3 के टेबल में 1 नहीं आता है, फिर क्या लगा देंगे? यहाँ पर हम डेसिमल लगा देंगे। ये कितना हो जाएगा? 0। अब 3 3 या कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा, 1 होगा। अब डेसिमल लग चुका है, जितनी बार आवश्यकता पड़ेगी उतनी बार हम क्या कर देंगे? 0 को बढ़ा देंगे। ठीक है, 0 हमने बढ़ाया तो ये हो गया हमारा। फिर 3 3 या कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर 1 बचेगा, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, फिर 0 1, फिर 9। ऐसे क्या करेंगे? देखेंगे क्या ये कट रहा है। तो पहले कंडीशन में हमने देखा कि 1/2 को अगर 1 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो पूरा एग्जैक्टली क्या हो गया? ये डिविजिबल हो गया। अर्थात इसका हर कितना हो गया? हर में हर शून्य आ गया। कितना आ गया? हर शून्य। लेकिन इस कंडीशन में आप देखिए, इस कंडीशन में हर में एक हमेशा आ रहा, जितनी बार उसको हम डिवाइड कर रहे हैं, जितनी बार उसको हम भाग दे रहे हैं, उसके हर में एक आ रहा है। तो आप क्या कहेंगे? अब आपको पता है, आप यही कहेंगे कि जिसको हम भाग देते हैं अगर पूरा वो क्या हो जाता है? एग्जैक्टली डिविजिबल, अर्थात पूरा कट जाता है, तो कहते हैं वो चीज़ आप कहेंगे ये क्या होता है? शांत होता है। क्या होता है? शांत होता है। अशांत, जो शांत ना हो, अर्थात जिसको हम बार बार भाग देते जाएं, वो शेषफल आता रहे, वो कभी कटे ना। जैसे आप यहाँ देख लीजिए, टेबल में हमेशा यहाँ 9 आया था, सब में 1 1 आ रहा था। भाग में उसका शेषफल हमेशा 1 1 आ रहा। ये हमेशा कट नहीं रहा। अगर जो कटता नहीं है, वैसे कंटिन्यूसली चलता रहता है, उसको बोलते हैं अशांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अशांत। तो दशमलव प्रसार कैसे होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक शांत होता है, एक क्या होता है? अशांत होता है। चलिए, आप अगर ये सीख चुके हैं तो इसके बारे में आगे तो आप कहेंगे दशमलव प्रसार के जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक शांत होता है, दूसरा होता है अशांत होता है। अशांत होता है। पहला शांत होता है, दूसरा अशांत होता है। ठीक है, जो पूरा कट जाए, ये सो कहें, जो पूरा कट जाता है, पूरा कट जाता है, वो शांत कहलाता है। इसको ऐसे कह दें, जो पूरा नहीं
कटता है। जो पूरा पूरा नहीं कटता है अर्थात उसमें क्या रहता है, कुछ शेषफल बच जाता है, उसको कहते हैं अशांत। तो दशमलव प्रसार कितने प्रकार के हो गए हमारे, 2 प्रकार के हो गए। अब ऐसा कुछ, अब यहाँ पर अशांत हमारे 2 प्रकार के होते हैं। जो अशांत होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है आवर्ती अशांत, दूसरा होता है अनावर्ती, अशांत। एक होता है आवर्ती अशांत, एक होता है अनावर्ती। या जो एक्सपेंशन ऑफ डेसिमल नंबर 2 टाइप्स, एक हो गया, इसको बोलते हैं शांत, इसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग हो गया, जो पूरा पूरा कट जाता है वो टर्मिनेटिंग होता है, जो पूरा पूरा नहीं करता वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अब ये जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है वो 2 प्रकार का होता है। जैसे कहने का मतलब क्या है, हम जैसे 1/7 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 1/7। 1/7 को कैसे लिखें, या इसको लिख सकते हैं कितना, या इसका वैल्यू होता है 0.143, या इसको एक काम कर लेते हैं, पहले भाग दे लेते हैं। तो अगर हम 1/7 में 1/7 को यानी 7 को अगर 1 को भाग कर दें तो आपके 7 के टेबल में 1 10 लगाएंगे, 7 1 जा 7, यहाँ कितना बचेगा 4, 0 बढ़ेगा, 7 4 जा 7 4 जा 28, यहाँ कितना बचेगा 2 बचेगा, 0 7 2 जा 14, 6 बचेगा, 0 हो गया, 7 8 या कितना हो गया, ये 56 हो गया, 4 हो गया, 0 होगा तो ये हो जाएगा 7 5 जा 35, 5 हो गया, 0 बढ़ेगा। अब देखिए तो यहाँ नीचे थोड़ा जगह कम बढ़ गया, यहाँ वो 50 लिख रहे, 50 यहाँ लिख देंगे। अब 7 जा कितना हो गया 49 हो गया, 1 बचेगा। फिर देखिए यहाँ से शुरू हो गया, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा ये, फिर 0, 7 1 जा कितना हो गया 7, 7 1 जा 7, यहाँ कितना बचा 3, 0 बढ़ेगा, 7 4 जा 28, 2 हो गया। अब आप देखें कहने मतलब क्या है, अब आपका जो एक दशमलव प्रसार था 1 से शुरू हुआ था, कहाँ से 1 से शुरू हो गया, 1 4 2 8 5 7 तक गया, फिर वहाँ से शुरू हो गया रिपीट, कहाँ से, जहाँ से शुरू हुआ था 7 पर एंड हो गया, उसके आगे से फिर क्या होगा शुरू होना, शुरू हो गया 1 4 2 8 5 7 ऐसे फिर करके आएगा, ऐसे बार बार आता रहेगा। इसको बोलते हैं आवर्ती, यानी जो बार बार आता है, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं आवर्ती। जैसे अभी हमने लिया था कितना 1/3 को लिया था, इसको भाग दिया था 0.3333, ऐसे डॉट डॉट, क्या होता है डॉट डॉट। आवर्ती वो होता है जो संख्या या किसी को भाग देने पर जो बार बार आता है, वही संख्या जो रिपीट होती है। ये दशमलव के बाद जो संख्या क्या होती है रिपीट। जैसे ये देखिए यहाँ से 1 से लेकर 7 तक, फिर आगे शुरू 1 4 2 8 5 7 के बाद फिर वह शुरू हो जाएगा, फिर आगे ऐसे फिर शुरू हो जाएगा, इसको बोलते हैं आवर्ती। और अनावर्ती होता है, जैसे इसको लिखते हैं कितना 0.27, इसको लिख सकते हैं 0.27, इसको बोलते हैं आवर्ती, जो डॉट डॉट जो बार बार आता है। या अनावर्ती अशांत वो होता है जो बार बार नहीं, 0.120 1200 1200 डॉट डॉट, ऐसी संख्याएं जो रिपीट नहीं होती हैं। तो आवर्ती अशांत होता है जो रिपीट होता है, अनावर्ती अशांत जो होता है वो रिपीट नहीं होता है। तो हमारा जो दशमलव प्रसार वो 2 प्रकार का होता है, एक शांत होता है, एक अशांत होता है। अशांत 2 प्रकार का होता है, आवर्ती अशांत होता है और दूसरा क्या होता है अनावर्ती।
आवर्ती अशांत में जो बार बार रिपीट हो रहा है, 27 27 27 27 27 27 ऐसे करके आ रहा है, आता रहेगा, इसको हम आवर्ती बोलते हैं। अनावर्ती उसे बोलते हैं जो बार बार नहीं आता है। 12 हो गया, 0, फिर एक 0 बढ़ गया, एक और 0 बढ़ता जाएगा, इसको बोलते हैं हम अनावर्ती अशांत। अब इसके बेस पर हम बढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन पर, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको जो आपका डाउट है वो दूर होगा। उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन होगा उसको देखा जाएगा। जैसे एक हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6 है। एग्जाम्पल नंबर 6 में कह रहा है 314 268 26 3.1426 78 को एक परिमेय संख्या है। कह रहा है ये परिमेय संख्या अर्थात एक क्या है, p/q के रूप का है। जो यानी ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। अच्छा, इस जो ये देखिए यहाँ पर डेसिमल लगा है, यानी इस डेसिमल को हम p/q के रूप में करने के लिए आपको पता है कि इसको अपान लिखते हैं। जो डेसिमल लगा है दशमलव, उसके स्थान पर 1 लिख देते हैं। इसके बाद जितना अंक है, कितना अंक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 अंक है, तो 6 0 बढ़ा देते हैं। 6 0 दशमलव के नीचे 1, जितना अंक है 3 3 6 अंक है, तो 6 0। जितने नीचे होगा उतने ऊपर से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। गुणा हो गया, इसका गुणा हो जाएगा तो डेसिमल यहाँ से हट जाएगा, तो 3 1 4 2 6 7 8 बटे कितना हो गया, ये इसको लिख देंगे कितना हम, यही हमारा क्या हो गया, यह p/q के रूप का हो गया। और इसको हम क्या बोलेंगे, यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। इसी के बेस में, इसी संदर्भ में इसका अगला एग्जाम्पल नंबर हमारा है 7। एग्जाम्पल नंबर 7 बोल रहा है कि सो दैट 0.333 डॉट इक्वल टू 0.3 बार। जो ये ऐसे लगा है, जो 0.3 ऐसे इसको बोलते हैं बार। यानी जिस संख्या के ऊपर अगर कोई ऐसे पाई के नुमा लगा रहता है, इसको बोलते हैं बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। तो कह रहा है इस संख्या जो आपका डेसिमल में दिया गया है 0.333 डॉट इक्वल टू 0.3 के बार दिया गया है, इसको कह रहा है p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस प्रकार से जो इस प्रकार का क्वेश्चन होता है उसको हल करने के लिए बहुत ही बेहद आसान तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं जरा उसको क्या है वो। जैसे इसको एक चीज़ और है, जिसे अभी हमने बताया था कि 0.27 डॉट है। जो संख्याएं बार बार आती हैं उसको लिख सकते हैं हम 0.27 पर बार। बार का मतलब जो बार बार है, बार का मतलब होता है ऐसी संख्या जो बार बार आती है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, हम बार लगा देते हैं। कन्फर्म? कोई डाउट तो कमेंट में, ठीक है। देखिए 0.33 लगा है तो 3 बार आ रहा है, इसलिए क्योंकि 3 एक की संख्या है, एक ही संख्या है, इसलिए 1 पर बार लगा दिया गया है। यहाँ 27 दो संख्या एक साथ रिपीट हो रही है, इसलिए 27 के ऊपर क्या हो गया, बार। जितनी संख्या रिपीट होगी उतने पर क्या लगेगा, बार लगेगा। ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, लेट, यानी माना x इक्वल टू 0.333 डॉट है, इसको x इक्वल मान लेंगे। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 पॉइंट, या इसको हम मान ले इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। लेकिन आप देखिएगा क्या अब देखिए यहाँ पर, अब इसको हमको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो जितने अंक के ऊपर बार लगा है,
कितने अंक के ऊपर बार लगा? एक अंक के ऊपर। जितने अंक के ऊपर बार लगा रहेगा उतने से यानी गुणा हो जाए। उतने मतलब कितना? 10 से गुणा। अगर एक अंक पर बार लगा है तो 10 से गुणा, 2 अंक पर बार लगा है तो 100 से गुणा, और 3 अंक पर बार लगा है तो 1000 से गुणा। इसी प्रकार एक अंक पर बार लगा तो लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आएगा। अभी पढ़िए, अब ध्यान से दिमाग खोल के बैठिएगा। तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 10x, और दशमलव, अगर इसमें 10 का गुणा दशमलव खिसक के यहाँ जाएगा, ये 3.33 डॉट डॉट, ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सेकंड हो जाएगा। अब क्या करते हैं? समीकरण 2 में से एक को घटाने पर। अब समीकरण 2 में से एक को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। समीकरण देखिए, ये कितना है? 10x है इक्वल टू 3.333 डॉट डॉट, ये कितना है? x इक्वल टू 0.333 डॉट डॉट। अब देखेंगे, घटा दीजिए, 10 में से एक x निकलेगा तो ये हो जाएगा 9x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 9x हो जाएगा। अब देखिए दशमलव के बाद 3 है, दशमलव के बाद सब 3 है, 3 में से 3 जितने, देखिए डॉट डॉट का मतलब क्या है? सब 3 है, सब 3 है। जितने 3 होंगे सब 0 0 0 0, और दशमलव के नीचे दशमलव, और 3 में से अगर 0 घटा देंगे तो कितना बचेगा भैया? हमारे 3 बचेगा। तो इसका मतलब हो गया समीकरण 1 में से 2 में से एक को घटा दिया जाए तो होगा ये 10x माइनस एक्स इक्वल टू 3.333 डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगा? ब्रैकेट हो गया माइनस 0.333 डॉट डॉट। अब देखेंगे 3 में से दशमलव के पहले वाले से घटा दीजिए, 3 में से 0 निकाल दें, कितना बचेगा? यहाँ पर 3 बचेगा दशमलव, और दशमलव के बाद सब 3 है, उधर सब क्या हो जाएगा? 0, और 10x में से 1x निकल जाए, कितना बचेगा? ये 9x। तो ये बचेगा हमारा टोटल 9x इक्वल टू बचेगा कितना? 3। इधर 9 का मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 3 अपन कितना हो गया? 9। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, x इक्वल टू होगा ये 1/3। x इक्वल टू कितना हो गया? 1/3। अब देखिए, क्या मैं अगर एक, अभी हमने बताया ना, अगर एक को 3 से भाग कर दिया जाए तो 0.333 करके अभी हमने एग्जाम्पल के तौर पर समझाया था, वही क्वेश्चन है। क्या 1/3 को लिखेंगे डिवाइड कर 0.33 नहीं कटेगा, या इसको लिख देंगे हम 0.3 के बार? समझ में आ गया ना? कोई डाउट बताइए, एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो इसी बेस पर हम क्या करते हैं भैया, इस क्वेश्चन को या इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। इसी प्रकार हमारा है एक्सरसाइज, हमारा एक्सरसाइज 1.3 है, 1.3 है। तो एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो संख्याएं दी गई हैं इनको भिन्न दिए गए हैं, जो ये भिन्न दिए गए हैं इसको लिखना है दशमलव के रूप में। किस रूप में? दशमलव के रूप में लिखिए, और लिखकर ये मुझे बताना है कि ये संख्याएं शांत हैं कि अशांत हैं। बेहद ढंग से आप समझ सकते हैं, बिल्कुल बिना मन से आप पढ़ सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़े हैं तो बिना मन के ही पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ही रोचक कहानी है मैथ, जानते ही ना। चलो ठीक है, अब आप क्या करेंगे? 36/100 है, 100 को अगर भाग दे देंगे 36 में अगर 100 से भाग दे देंगे, ये हो जाएगा 0.36 हो जाएगा। या इसको ऐसे दे के यहाँ देख लेते हैं, ये कितना है? 36 है, और 100 से, अब 100 का टेबल पढ़ो कितना आ जाए? 36
आएगा नहीं, डेसिमल लगाएंगे, एक जीरो बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 100 तिहाई 300, कितना होगा ये 60 बढ़ेगा, एक जीरो हो गया तो कितना होगा ये 100 छक्के 600। तो इस प्रकार से आपको क्या कर देना है, ये डेसिमल क्या है 3 पॉइंट कितना है 6 आया। और क्या अगर देखिए पूरा शेषफल ये जीरो आ रहा है ना, शेषफल अगर जीरो हमने बताया अगर शेषफल जीरो आता है तो संख्या क्या है, वो संख्या क्या है, शांत है। क्या है, संख्या शांत है। अगर शेषफल जीरो आता है तो शांत है, शेषफल जीरो नहीं आता तो वो अशांत है। तो ये किस प्रकार का है, ये शांत है। क्या है, शांत है। सिमिलरली इसी प्रकार ये कितना है 1/11, दूसरा कितना है ये 1/11। अगर 1 को हम 11 से भाग दे दें तो कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। 11 का पहाड़ा एक बार पढ़े आएगा नहीं, डेसिमल लगाएंगे 0। अब भी 11 का पहाड़ा पढ़िए, क्या आएगा 10, नहीं आएगा तो आप कहेंगे 1 0, 100 हो गया। 11 9 99, 11 9 99 और 100 में से 99 घटे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 1 0 बढ़ाएंगे, नहीं आएगा। 10 अभी नहीं, फिर 0 बढ़ा, फिर 11 9 कितना हो जाएगा 99। देखिएगा इसी प्रकार से फिर आया ये यहाँ 100 में से 99 निकला था, 100 में से 99 निकला था तो 1 आया, डबल 0 बढ़ा, 1 0 बढ़ा दिया उधर हमने, फिर 99 आया, फिर वही काम, फिर डबल 0, फिर 99 करना पड़ेगा। तो इससे करने पर ये तो देखिए क्या पूरा कटना नहीं, हर बार जितनी बार हम भाग दे रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, शेषफल 1 बच रहा है कि नहीं बच रहा है। अगर बच रहा है तो ये क्या है, अशांत है। क्या है, अशांत है। तो इसी प्रकार से जो आपके 3 4 सब क्वेश्चन है इसको लिख सकते हैं कितना, 8 4 32 1 33, 33 बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसको इसी प्रकार से भाग दे के चेक कर लीजिएगा कौन सा शांत है कौन सा अशांत है। जिसका शेषफल 0 आता है मेरे बड़े भाई, जिसका शेषफल 0 आता है वो शांत है और जिसका शेषफल 0 नहीं आता वो अशांत है। बेहद आसान तरीके से, एकदम इजी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। फिर बढ़ेंगे अगले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसका दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 1/7 = 0.142857। अभी इसको हमने डिवाइड करके बताया था, इतना आया था। अब इसके आगे फिर 142857 शुरू हो जाएगा, फिर उसके 14 ऐसे, तो ये बार बार आता रहेगा। इसके लिए जितने अंक के बाद रिपीट हो रहा उतने पर क्या हो गया, ये बार हो गया। क्या हो गया, बार हो गया। तो आप ये कहेंगे, तो क्वेश्चन ये कह रहा है यदि 1/7 का वैल्यू इतना है कह रहा है तो बिना लंबा भाग दिए, जैसे अभी हमने 1/7 को भाग करके इतना निकाला था, कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के 2/7, 3/7 और 4/7 और 5/7, 6/7 का मान ज्ञात कीजिए। हम भाग नहीं देंगे और बिना भाग के उसका वैल्यू आएगा। चलिए देखते हैं क्या है। ये 2/7 है, 2/7 को लिख सकता हूँ 1/7 × 2 और 1/7 का टोटल वैल्यू कितना है देखेंगे 0.142857 पर बार, और गुणे कितना इधर है 2 है। अगर 2 का गुणा कर दें इधर 2 7 14, 2 5 10 11, 2 8 16 1 17, 2 दूना 4 1 5, 2 4 8, 2 1 कम 2.0, कितना हो गया, ये बार हो गया। बिना भाग दिए आपको करना है 2 का। देखिए फिर से गुणा सीख लीजिएगा, आप 9th पे पहुँच चुके हैं। 2 7 जा 14, 2 7 14 के 4, 2 5 10 11, 2 8 16 1 17, 2 दूना 4 1 5 और 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 4 8, 2 1 कम 2, इतना हो गया। इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं 1/7 का मल्टीप्लाइड बाई 3। 1/7 का वैल्यू 1425857 बार, गुणे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। गुणा कर दीजिए, 3 7 21 के 1 हासिल 2, 3 5 15, 2 17, 3 8 24,
एक 25 हो जाएगा, और 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा, और 14 3 कितना हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा। 3 चौक 12 के 2 हासिल 1, और 3 एक 3 1 4 पर बार हो गया, ये हो गया। इसी प्रकार से भैया मेरे 1/7 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो गया 4, और इसी प्रकार से आप इसको कर लीजिएगा 1/7 और मल्टीप्लाई 5, और 1/7 मल्टीप्लाई कितना हो गया 6 हो गया। 1/7 का वैल्यू यहाँ, 1/7 का वैल्यू यहाँ, इसमें 5 से गुणा, इसमें 6 से गुणा, और इसमें कितने यहाँ वैल्यू रखिएगा, इसमें कितने से गुणा 4 से। इतना आपका ये HW है। DYS डू योर सेल्फ। इस क्वेश्चन इन 2 को हम हल कर दिए हैं, 3 को आपको हल करना है। ठीक, आशा और विश्वास के साथ कह रहे हैं कि आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो हमारे वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि हमको भी बेहद खुशी मिले, कम से कम हमारे वीडियो को आप लोगों ने लाइक किया, पसंद किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर इसका 3 कह रहा है जो नीचे दी गई संख्याएं हैं, जो नीचे दी गई संख्याएं उनको क्या करना, P/Q के रूप में लिखना है। जैसे पहला है 0.6 पर बार, कितना लिखा है, ये लिखा है 0.6 पर बार। लेट कर लेंगे, लेट यानी माना x = 0.6 पर बार, या इसको लिख सकते हैं 0.6666 डॉट डॉट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी हमने बताया था अगर एक अंक पर बार लगा कितने से गुणा, 10 से गुणा, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो दोनों पक्षों में अगर 10 से गुणा कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 10x बराबर 10 लिख सकते हैं यहाँ, तो 6.6666 डॉट डॉट 2 हो गया। एक में से समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो 10 में से एक x निकलेगा तो ये हो जाएगा, इसको ऐसे लिख दें हम 10x - x, ये हो जाएगा 6 - 666 डॉट डॉट माइनस 0.666 डॉट डॉट, ये हो गया। 10 में से एक निकलेगा तो ये हो जाएगा 9x हो जाएगा। और देखिए दशमलव के बाद देखिए जितने हैं सब 0 हो जाएंगे, उधर केवल क्या बचेगा, केवल 6 बचेगा। इधर क्या कर देते हैं हम, 9 का गुणा इधर भाग कर देते हैं, x = हो जाएगा 6, अब y कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 3 3 जा 9, सॉरी 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, x = हमारा कितना हो गया, ये 2/3, कितना हो गया ये 2/3। ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। इसके दूसरे पर इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, लिखा है तीसरे का दूसरा है 0.47 पर कितना है, बार है। 0.47 पर बार है, लेकिन देखिए यहाँ ये छूट रहा है ना, इसको लोग करेंगे लेट कर लेंगे। माना x = 0.47। अब देखेंगे कहने मतलब क्या, दशमलव के बाद जिस पर बार नहीं लगा है वो संख्या दशमलव के इधर होना चाहिए, और जो बार वाली संख्या है तो दशमलव के उधर ही होनी चाहिए, नहीं गड़बड़ हो जाएगा भैया, पहले बता दे रहे बाबू। तो पहले क्या कर देते हैं, एक काम कर देते हैं, यहाँ पर दशमलव पर ये क्या लगा है, ये अंक खाली है, पहले 10 से गुणा करके दशमलव खिसका के यहाँ कर लेते हैं, 4 इधर आ जाएगा। 10 से गुणा कर दिया जाए, दोनों पक्षों में यहाँ लिख देंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा। ये दशमलव खिसक के यहाँ आ जाएगा, 4 पॉइंट पर कितना हो जाएगा, 4.7 पर बार हो गया। अब इसको लिख सकते हैं कितना, 10x = 4.77 डॉट डॉट। एक क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, फर्स्ट। अब क्या करेंगे, देखेंगे अभी भी दशमलव पर कितना इस कितने अंक पर बार है, 1 अंक पर बार है। जब अगर 1 अंक पर बार है तो कितने से गुणा अभी हमने बताया है, 10 से गुणा हमने बताया। 10 से गुणा करें यहाँ कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100x दशमलव खिसक यहाँ तो 47.777 डॉट डॉट 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 2 में से अगर 1 को घटा दिया जाए, 100 में से 10 घटा दें कितना हो जाएगा,
90x हो जाएगा, और 47 में से 4 घटाएंगे 43 हो जाएगा, और देखिए 0.777 सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इधर 90 का गुणा इधर क्या हो जाएगा, भाग, तो x बराबर हो जाएगा ये 43/90। यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को क्या करेंगे, आप हल करेंगे। तो समझ में आया है तो ठीक है, नहीं आया तो वीडियो को पुनः दोबारा प्ले करके देखें और नोट करें। फिर बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन, इसका तीसरा क्वेश्चन है 0.001 पर कितना है, बार है। 0.001 पर कितना है, बार है। तो यहाँ पर इसको माना x इक्वल टू 0.00 पर बार। अब देखिए हमने कहा कितने अंक पर, 3 अंक रिपीट हो रहा है, इसको लिखेंगे x इक्वल टू 0.001 डॉट डॉट। अब 3 अंक क्या होगा, रिपीट होगा बार बार। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। हमने ये कहा है जितने अंक पर बार लगा उतने से, यानी अगर 1 अंक पर है तो 10 से, 2 अंक पर है तो 100 पर, 3 अंक पर है तो 1000 से गुणा करने पर। अब 1000 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1000x हो जाएगा, 1000x। अब दशमलव खिसक के अगर 1000 से गुणा करेंगे तो देखिए जब 3 अंक पर है, 3 अंक से गुणा कर दशमलव खिसक के यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, ये दशमलव यहाँ आएगा, और तो 1 के पहले 0 है, सब 0 हो जाएगा, 1 पॉइंट हो जाएगा 0.01001 डॉट डॉट इक्वेशन नंबर 2। अब देखेंगे, अब 1000 में से 1 घटा देंगे, ये हो जाएगा हमारा 999। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं तो 999x हो जाएगा। 1000 में से 1 घटा देंगे, 999x हो जाएगा। अब देखेंगे 1 में से 0 निकले 1, और दशमलव के बाद सब देखिए सेम है, सब 0 हो गया। इधर गुणा इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यहाँ लिख दे रहे हैं x बराबर हो जाएगा 1/999। इस प्रकार से इसका क्या हो गया, तो ये क्या 1/, क्या है 1/, कितना है 1/999 है, तो एक परिमेय संख्या है, अर्थात जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके वो हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में 0.9999 डॉट डॉट करा को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अगर इसको भी हमने बताया है क्या है, इसको लिख सकते हैं कितना, या इसको लिखा जा सकता है 0.9 पर बार, क्योंकि एक अंक रिपीट हो रहा है, तो लेट कर लेंगे x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.999 डॉट डॉट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कितने अंक पर बार है, 1 अंक पर 10 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 10x इक्वल टू, तो पॉइंट यहाँ जाएगा तो 9.999 डॉट डॉट सेकेंड हो गया। समीकरण 1 में अगर हम 2 से 1 को घटा दें, 10 में से 1 निकल जाएगा, ये हमारा कितना बचेगा, 9 बचेगा। कितना बचेगा, 9 बचेगा। 9x हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा हमारा, 9 में से 0 ये 9 हो जाएगा, और 999 से देखिए दशमलव बाद जितने हैं सब क्या हो जाएंगे 0, तो x बराबर हो जाएगा 9/9। ये कितना हो गया हमारा, कट के कितना हो गया 1, x का वैल्यू कितना हो गया 1। ये क्या, एक हमारी परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर x इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 1/17 यानी 1/17 को क्या कर रहा है, इसको विभाजन प्रक्रिया से यानी 1 को 17 से क्या कर देना है, भाग कर देना है। 1 को 17 से भाग कर देना है, ये देखना है कितने अंक के बाद वो पुनः रिपीट होना शुरू हो जाती है। जैसे अभी हमने भाग, जैसे 2/3 ले लीजिए, तो अगर 2 को हम कितने से भाग कर दें, 3 से,
0.0, 3 छक 18, 2 बचेगा फिर हो जाएगा। तो कहने मतलब क्या है, ये तो बार बार आता रहेगा। तो जैसे अभी हमने क्या लिया, 1/7 को ले लिया। देखिए 1/7 को हमने लिया था, इसका आया था 0.1425857। ये फिर इसके बाद यहाँ शुरू हो जाएगा, फिर शुरू हो जाएगा 1.1425857, फिर शुरू हो जाएगा 1425857। ऐसे यहाँ तक पहुँचे, फिर 1 से शुरू हो जाएगा, फिर यहाँ पहुँचे, फिर 1 से शुरू हो जाएगा। ऐसे करा है। 1/17 को भाग दीजिए, वो अधिकतम कितने अंकों के बाद पुनरावृत्ति हो सकती है और रिपीट हो सकती है। तो इसका काम आपका है, इसको भाग देने वाला कार्य आपका है। आप इसको स्वयं कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपको स्वयं हल करना है। क्या करना है, ये आपको स्वयं हल करना है, ठीक है। हल कर लीजिएगा और देखिए कितने अंकों के बाद रिपीट होता है, ये आपका काम है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है P/Q के ऐसे एग्जाम्पल लेने हैं, ऐसे उदाहरण लेने हैं मुझे। P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हों जिनका 1 के अलावा कोई अवनिष्ठ गुणनखंड ना हो। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, हमें एक परिमेय संख्या लेना है, जिसे हम ले लें 1/2 ले लें। तो कह रहा है 1 और 2 में 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ ना हो। जैसे अगर यहाँ ले लेते हैं, अगर यहाँ 6 अगर यहाँ 8 कर देते हैं। देखिए 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं कितना, और 8 को लिख दें कितना, या यहाँ पर इसको लिख दें 10 लिख दें। तो इसको लिख सकते हैं 10 को लिख दें 2 × 5। कहने मतलब क्या है कि अंश और हर में क्या कहाँ सेम दिखाई दे रहा है, 2 सेम दिखाई दे रहा है, 2 सेम दिखाई दे रहा है, अर्थात क्या 2 कॉमन है। अगर यहाँ 2/3 कर देते हैं, क्या 2 और 3 कुछ कॉमन है, तो 2 × 1 कर देते हैं और 3 × 1 कर, इससे कुछ होगा नहीं। कहने मतलब क्या दोनों में क्या कॉमन हो, 1 कॉमन हो, अर्थात उसमें 1 के अलावा किसी संख्या से कटे ना। तो कह रहा ऐसे मतलब में हमें एग्जाम्पल लेने हैं जो क्या हो, परिमेय संख्या हो, क्या हो परिमेय संख्या, लेकिन उनके परिमेय संख्या जो होंगे वो सब क्या होंगे, शांत हों, जिसे भाग देने पूरा क्या हो जाता है, कट जाता है। 1/2 हो गया, ये भी शांत है, ये भी क्या है, शांत है। अगर हम यहाँ 3/8 कर देते हैं, तो 3/8 को जरा हम 3 को भाग कर देते हैं 8 से, क्या पूरा कटता है, या इसको ऐसा लिख देते हैं 8 को 0.0 कितना हो गया, 8 3 कितना हो गया 24, 6 बचेगा, 8 7 कितना हो गया 56 हो गया, 4 8 5 कितना हो गया 40, पूरा कट गया। ये भी क्या है, शांत है। अगर एक यहाँ ऐसा ले लेते हैं 15 क्या ले लेते हैं, या 13/10 ले लेते हैं, 13/10, क्या 13/10 को भाग देंगे तो ये हो जाएगा 13 भागे 10, 10 एक कम 10, 3 बचेगा, दशमलव लग गया 0 हो जाएगा, तो 10 में कितना हो गया 30, या इसको लिख सकते हैं 1.3। ये भी क्या है, शांत है, ये भी क्या है, शांत है। जब शांत है तो कह रहा है जब ऐसे एग्जाम्पल लेने जो भी क्या हो, शांत हो, ऐसे परिमेय संख्या मुझे लेने जो शांत हो, लेकिन कह रहा है उसके P/Q अर्थात Q के बारे में आप क्या कहेंगे। आप देखेंगे Q क्या है, 2 है, हर कितना है 2 है। अब देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 दूना 4 दूना 8, या 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5 लिख सकते हैं, है कि नहीं है। या अगर यहाँ पर हम 13/5 कर दें, क्या 13/5 भी 5 से पूरा कट जाएगा, भाग दे लीजिए, 5 से भाग दे दीजिए यहाँ पर, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 3 दशमलव लगेगा, तो 0 5 6 30। देखिए पूरा कट गया कि नहीं कट गया। तो कहने का मतलब क्या है, अगर या तो उसके अभाज्य गुणनखंड Q में, यानी P और Q में, P/Q में की जो हर होगा, या तो 2 का गुणनखंड हो, या देखिए 8 को क्या ले सकते हैं 2 के पावर 3, या केवल 2 का हो, या 5 का हो, या
10, 10 को लिख दें कितना, इसको लिख सकते हैं हम 13/2 गुणे 5। हर में या तो 2 का हो या केवल 2 हो, या 2 गुणे या 2 के पावर 3 के रूप का हो, या केवल 5 का हो, या 2 गुणे 5 दोनों के रूप का हो। बस समझिए कहना मैं क्या चाह रहा हूँ। अगर या तो हर में केवल 2 हो, या 2 के पावर इस प्रकार का रूप बनना हो, या केवल 10 और केवल 5 हो, या 2 गुणे 5 दोनों के रूप का हो, तब तो वो शांत होता है, नहीं तो क्या होता है, अशांत। अगर इसके अलावा यहाँ अभी 3 की गुणा कर दें, 3 दूना कितना 1/6, और 1/6 को ज़रा भाग दे के देख लीजिए, अशांत नहीं होगा, अशांत हो जाए, कटेगा नहीं। केवल 2 होगा, या केवल या बटे 10 होगा, या 5 होगा, या 2 गुणे 5 होगा। तो कह रहा उसके अभाज्य गुणनखंड के बने उस Q के बारे में क्या कहेंगे, जो उसका Q होगा, Q के बारे में ये कहेंगे जो Q के गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप के 2 गुणे 5 के रूप के हैं, इसलिए ये सब क्या है, शांत हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, ऐसे तीन संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। अनावसानी मतलब होता वही जो बार बार क्या रिपीट ना हो रहा हो, जो रिपीट ना हो रहे हों, उनको हम क्या कहते हैं, या उसको बोल सकते हैं अनावर्ती अशांत। अनावर्ती अशांत, जैसे 3 लिखना है तो 0.15 0 1500 1500 15 डॉट डॉट कर देते हैं, ऐसे हम 000 हो गया। ऐसे 81 18.81 0 81 00 81 000 डॉट डॉट कर देंगे। इसी प्रकार से एक और HW आप कर लीजिएगा। ये सब क्या होते हैं, आपरिमेय संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं, आपरिमेय संख्याएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है, 5/7 और 9/11 के बीच 3 परिमेय संख्या लिखना है। 3 परिमेय संख्या लिखना है तो 5/7 को होगा, देखिए 5 को अगर हम 7 से भाग कर दें तो कितना 0.0, 7 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। 1 हो गया, दशमलव लगेगा। 7 एकम कितना हो जाएगा 7, 3 हो गया 0, कितना हो जाएगा ये, फिर हो जाएगा ये 7 चौक 28 हो जाएगा, 28 हो गया। ये कितना हो गया यहाँ पर 2, तो यहाँ बनेगा 2 डॉट डॉट। ऐसे कटेगा नहीं, अभी कटेगा नहीं, कटेगा नहीं। इसको लिख सकते हैं 0.7142 डॉट डॉट, या इसी प्रकार इसको हम कर सकते हैं, किसको 9 को भाग दे दें, 9/, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 9/, हो जाएगा ये 11, 9/, हो जाएगा 11, तो डेसिमल लगेगा 0, 11 एरिया 88, 290, 0 बढ़ेगा तो 11 कम कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ये वजह हो जाएगा 9, फिर देखिए फिर शुरू हो गया यहाँ से ना, 9 शुरू हो गया, फिर 90 होगा, फिर 88, 290, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल 0.81 81 डॉट डॉट करके आएगा। तो कह रहा है, अब देखिए 5/7 को मैं ये लिख सकता हूँ और 9/11 को मैं ये लिख सकता हूँ। अब ये कहा जाएगा इसके बीच में हमें 3 परिमेय संख्या लिखनी है, जैसे 71 से ज़्यादा हो, लिख दें 0.72 072 00 72 000 डॉट डॉट कुछ भी कर दीजिए। ऐसे 79 या 75 डेसिमल कुछ भी लिख देंगे, 7507, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, या ऐसे 75 0 75, फिर 00 75, कुछ भी कर देंगे आप,
ऐसे एक एक जीरो बढ़ाते हुए चले जाएंगे, 3 जीरो फिर 75, 3 जीरो ऐसे कर देंगे। ऐसा जैसे हम बोले ऐसा नहीं, आप यहाँ पढ़ेंगे 750 7500 7500 ऐसे करके आप बढ़ाएं। इसी प्रकार एक और बढ़ा दीजिएगा 80.11 कर देंगे, फिर 80 हो जाएगा, 1111 हो जाए, 1111 हो जाएगा, फिर 80 1111 हो जाएगा, ऐसे डॉट डॉट कर दीजिएगा। ये सब क्या आपकी अपर में संख्याएं हैं, क्योंकि देखिए क्या जो 71 और 81 के बीच में तीनों नहीं लिखे गए हैं, उसके बीच में लिखे गए हैं, इसके ही क्या होते हैं, अपर में संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? अपर में संख्याएं होती हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगले आगे बढ़ेंगे। आज के इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, √3 क्या कह रहा है, √3 एक कैसी संख्या परमेय है कि अपरमेय संख्याएं हैं। इसमें हम 9 में हमको यही बताना है कि ये संख्याएं इसमें परमेय है कि अपरमेय है। आपको पता है जितने भी रूट वाली संख्याएं होती हैं, जितने भी रूट वाली संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, अपरमेय होती हैं। क्या होती हैं? अपरमेय होती हैं। आपको बता दिया गया। लेकिन अगर यहीं √4 लिखा हो तो जिसका स्क्वायर रूट, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो हमारा क्या होगा, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो होगा हमारा परमेय संख्या। जैसे ऐसे आगे बढ़ेंगे। दूसरा है √225 है। √225 का मान कितना होता है, 15 225 होता है। इसको 15/1 कर देते हैं तो हमारा क्या हो गया, ये परमेय हो गया। ये क्या हो गया, ये परमेय हो गया। ठीक है। तीसरा है 0.376 और 376 है या 3796 है, और इसको आप दशमलव है उसको क्या करेंगे, आप भिन्न के रूप में कन्वर्ट करेंगे। जितने देखिए दशमलव नीचे 1 लिख देंगे, जितने अंक हैं 4 जीरो उतने से गुणा उतने से क्या हो जाएगा, भाग। तो ये हो जाएगा 3796 अपान परमेय संख्या। अतः ये क्या है, परमेय संख्या है। चौथा हमारा है 4784 78 डॉट डॉट करके है। देखिए डॉट डॉट करके ये भी क्या है, अपरमेय है। क्या है, ये अपरमेय है। लास्ट वाला आप देख लीजिए, लास्ट वाला जो भी कुछ है, पाँचवा 1.10 100 1000 ऐसे करके है, ये भी क्या है, अपरमेय है। क्या है, अपरमेय है। तो आज तक का 1.3 का ये सलूशन आपको दिया गया, और मैं आशा करूँगा कि आप इस क्वेश्चन को या इस एक्सरसाइज को ज़रूर समझे होंगे, और समझ में आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर नहीं आता है तो भाई एक डिसलाइक तो बनता ही है। अगर नहीं अगर मेरे वीडियो आपको लाइक नहीं है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे सुझाव दीजिए, उसमें जो कमियां होगी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तब तक आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। आपके जय हिंद से